नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, अब समय आपको रोकने आया है, दौड़ाने नहीं। और यह बात जितनी सीधी लगती है उतनी ही गहरी है, क्योंकि कई बार जीवन हमें गिराने नहीं आता, जीवन हमें ब्रेक लगाना सिखाने आता है। आप पिछले कुछ समय से महसूस कर रहे होंगे कि चीजें वैसी नहीं चल रही है जैसी चलती थी। काम होते अटक जाना, बनती बात का आखिर समय पर बिगड़ जाना, बिना वजह मन का भटकना और अंदर से एक अजीब सी बेचैनी। यह सब संयोग नहीं है, यह संकेत है। और संकेतों की सबसे खतरनाक बात यह होती है कि यह पहले धीरे धीरे आती है ताकि आप खुद समझ जाएं, लेकिन जो इन्हें नजरअंदाज करता है बाद में वही ज्यादा चोट खाता है, क्योंकि फिर चेतावनी नहीं सजा आती है। आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपका दिमाग। आप सबसे अलग सोचते हैं, आप रास्ता ढूंढ लेते हैं, आप हर चीज को लॉजिक से जोड़कर समझ लेते हैं। लेकिन यही दिमाग जब थक जाता है तो यही ताकत कमजोर बन जाती है। थका हुआ दिमाग जल्दी भरोसा करता है, थका हुआ दिमाग जल्दबाजी करता है, थका हुआ दिमाग मुझे सब करना है कि चक्कर में गलत लोगों से सही मान लेता है। और 15 जनवरी के बाद यही खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय आपकी ऊर्जा आपको भगा रही है। यह कहेगी रुको, जांचो और फिर फैसला करो। सबसे पहले धन की बात पर लौटते हैं, क्योंकि नुकसान अक्सर यहीं से शुरू होता है। आपको कोई व्यक्ति, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या कोई नया संपर्क अगर आपको यह एहसास दिला रहा है कि बस यही आखिरी मौका है, आज नहीं किया तो हाथ से निकल जाएगा, बस अभी इन्वेस्टमेंट कर दो फिर देखना कमाल होगा, तो समझ जाइए वहीं रुक जाना है। क्योंकि जो चीजें सच में आपके लिए होती है वह आपको दबाव में नहीं डालती, वह समय देती है सोचने का। आपके खिलाफ नहीं होगा यह, और यह समझने का। और जो चीजें दबाव में कार्यवाही की जाती है वह अक्सर आपके लिए नहीं होती, आपके खिलाफ होती है। यह समय उधार देने का नहीं है, यह समय किसी की गारंटी बनने का नहीं है, यह आपके पास पैसे लाकर फैसले लेने का बिल्कुल भी नहीं है। आप अक्सर सोचते हैं अगर मैं मदद नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। यही सच इस समय आपको खाली करा सकती है। याद रखिए, इस समय खुद को बचाना स्वार्थ नहीं बल्कि समझदारी है। कई बार लोग आपकी अच्छाई को आपकी मजबूरी समझ लेते हैं, और आप इतना सोचते हैं कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि कभी कभी सबसे सही फैसले वही होते हैं जिसमें आप ना कहना सीख जाते हैं। इस समय आपका ना आपको बिल्कुल नुकसान से बचा सकता है। अब उस चीज की बात करते हैं जिसे आप अक्सर मजाक में टाल देते हैं। शरीर के छोटे छोटे संकेत। आप दिमाग के इतने तेज चलते हैं कि शरीर की आवाज बहुत देर से सुनते हैं। लेकिन 15 जनवरी के बाद अगर बार बार थकान, सिर दर्द, सिर भारी होना, आंखों में जलन, नींद का टूटना या ध्यान का अचानक भटक जाना महसूस हो तो इसे सामान्य मत समझिए। यह समय आपको धीरे चलने का आदेश दे रहा है, और यह आदेश कोई दुश्मन नहीं दे रहा है, यह आपका अपना जीवन दे रहा है। अगर आप जबरदस्ती तेज चलेंगे तो गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए यात्रा के दौरान विशेष सावधानी रखिए। रास्ते में जल्दी से निर्णय मत लीजिए। गाड़ी चलाते समय, सड़क पार करते समय या कोई भारी कार्य करते समय जल्दी निपटा लेते हैं कि चक्कर में आप मत रहिए। आप फर्क पार में जल्दी मत कीजिए, क्योंकि इस समय जल्दबाजी आपको समय नहीं समस्या दे सकती है, और छोटी सी लापरवाही बड़ा अफसोस बन सकती है। अब रिश्तों के उस पर मोड़ आते हैं जहां आप अक्सर चुप रहते हैं, और वही चुप्पी बाद में विस्फोट बन जाती है। आपका तरीका होता है मैं बोलूंगा तो बात बढ़ेगी, इसलिए छोड़ो। पर हर बार छोड़ना भी सही नहीं होता। 15 जनवरी के बाद अगर आप अपने मन की बात दबाते रहेंगे तो अचानक गुस्से में सब कुछ बाहर आ सकता है, और आपको समय निकलते शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। आपकी एक लाइन तो आप गुस्से में बोल देंगे,
किसी के दिल में सालों तक वह चुप सकती है और आप खुद भी सोचेंगे मैंने ऐसा क्या बोल दिया था। पति पत्नी के संबंधों में या परिवार के साथ अगर आप महसूस कर रहे हैं कि सामने वाला आपको समझ नहीं पा रहा, तो बहस करने की बजाय थोड़ी दूरी बना ले। यह आपके लिए बेहतर होगा। कभी कभी चुप रहना हार नहीं होती, वह आने वाले तूफान से पहले की ढाल होती है। लेकिन ध्यान रहे, दूरी सजा न बन रहे। दूरी का मतलब यह नहीं होता कि आप सामने वाले को गिरा दे। दूरी का मतलब सिर्फ इतना है कि आप खुद को संभाल ले, ताकि आपके शब्द किसी रिश्ते को तोड़ने की बजाय उसे बचा सके। दोस्तों, अब एक बहुत गहरी बात समझिए। आपका अहंकार अक्सर शब्दों में नहीं, खामोशी में छिपा होता है। आप दिखाते नहीं, पर अंदर से आप मान कर चलते हैं, मैं सब संभाल लूंगा, मैं तो सब कुछ कर लूंगा, किसी की जरूरत मुझे नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ। और सच यह है कि आप काफी हैं, लेकिन हर बार अकेले लड़ना ताकत नहीं होती। कई बार अकेले लड़ना बस थकान बढ़ाता है। इस समय अगर कोई बुजुर्ग, कोई अनुभवी व्यक्ति या बार बार परिस्थितियां आपको रोकने की कोशिश कर रही है, तो उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जीवन जब रोकता है तो अक्सर बचाने के लिए रोकता है। 15 जनवरी के बाद जो काम बार बार अटक रहा है, वह शायद अभी आपके लिए नहीं है। और जो काम बिना जोर लगाए आगे बढ़ रहा है, वही सुरक्षित रास्ता है। जिंदगी हमेशा शोर करके सही नहीं बताती, कई बार वह शांति से सही दिशा दिखाती है। अब मन की स्थिति पर ध्यान दीजिए। अगर आप रात को सोते समय भी कल की चिंता को लेकर सो रहे हैं, अगर आंख बंद करते ही दिमाग में आपके कुछ कुछ डायलॉग चलने लगते हैं, अगर पुरानी बातें बार बार याद आती हैं, तो समझ जाइए आपका मन थक चुका है। और इस समय थका हुआ मन सबसे पहले गलत लोगों पर भरोसा करता है, क्योंकि उसे सहारा चाहिए होता है। उसे कोई चाहिए होता है जो कह दे, मैं हूं ना, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरा अपना हूँ। कुछ लोग सिर्फ मौके पर आते हैं, और मौका मिलते ही आपका भरोसा, आपका पैसा और आपकी शांति तीनों ले जाते हैं। यही भरोसा बाद में आपको नुकसान कर सकता है। यही भरोसा रिश्तों में दूरी बना सकता है। यही भरोसा फिर आत्मग्लानि बनकर आपको अंदर से तोड़ता है। यह समय आपको सिखाने आया है कि हर सवाल का जवाब देना तुरंत जरूरी नहीं है। हर चुनौती का सामना तुरंत करना जरूरी नहीं है। हर कॉल उठाना जरूरी नहीं है। हर मैसेज का रिप्लाई देना जरूरी नहीं है। हर जगह अपनी सफाई देना जरूरी नहीं है। कभी कभी पीछे हटना आगे के जीवन को बचा लेता है। कभी कभी रुक जाना आपके भविष्य की सबसे बड़ी जीत बन जाती है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि समय पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। यह समय डराने नहीं आया है। यह समय आपको नुकसान से बचाने आया है। लेकिन यह समय सिर्फ उन्हीं के लिए सुरक्षित है जो संयम रखते हैं। जो लोग इस समय कम बोलेंगे, कम वादे करेंगे, कम दिखावा करेंगे और कम जोखिम लेंगे, वही आने वाले महीने में स्थिरता देखेंगे। 15 जनवरी के बाद अगर आपने अपने खर्च पर नियंत्रण रखा, तो पैसे बचे रहेंगे। अगर आपने अपने गुस्से पर नियंत्रण रखा, तो रिश्ते बचे रहेंगे। अगर आपने अपने अहंकार पर नियंत्रण रखा, तो आप अकेले नहीं रहेंगे। और अगर आपने इस फैसले पर धैर्य रखा, तो समय आपको गिरा नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपने इसे हल्के में ले लिया, तो वही छोटी छोटी बातें बड़ी परेशानी बन सकती है। छोटी लापरवाही बड़ा नुकसान बन सकती है। छोटी गलतफहमी बड़ा झगड़ा कर सकती है। और छोटा भरोसा धोखा बन सकता है। इसलिए इस संदेश को डर समझकर मत सुनिए, इसे सुरक्षा कवच समझिए। यह समय आपको गिराने नहीं आया है, यह समय आपको सावधान बनाने आया है। और सावधानी ही इस समय आपकी सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा उपाय है। अब आगे का रास्ता आपके हाथ में है। जो संभल गया वह बच गया, जो संभल नहीं पाया उसे समय ने सिखा देगी कि सही क्या है और गलत क्या है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।